ठाकुर क्लास के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम गौड़ जनजाति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, गौड़ जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करती है, चाहे वो मध्य छत्तीसगढ़ हो या उत्तर छत्तीसगढ़ हो या दक्षिण छत्तीसगढ़ हो। दक्षिण आदिवासी क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान के कारण जानी जाती है। हिरालाल के अनुसार गौड़ जनजाति मुख्य रूप से गैर आर्यन या अरण्य जनजाति है। बस्तर के क्षेत्रों में विशेष रूप से ये जनजाति निवास करती है। वन और पहाड़ी क्षेत्र इनके निवास स्थल हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ेंगे। गौड़ जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्य, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है तिब्बती बर्मी, ऑप्शन डी है अष्टलियाई। दोस्तों, इसका आंसर होगा गौड़ जनजाति जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। गौड़ जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए मछली पालन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है शिकार। दोस्तों, गौड़ जनजाति का जो पारंपरिक व्यवसाय है वो कृषि है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। गौड़ जनजाति का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन बी है गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन सी है गोंडवाना साम्राज्य, ऑप्शन डी है मुगल साम्राज्य। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना साम्राज्य से जुड़ा हुआ इतिहास है इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। गौड़ जनजाति के लोग कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं? ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी दिवाली और होली दोनों, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, गौड़ जाति का जो त्योहार होता है, एक विशिष्ट त्योहार होता है, वो अपना विशिष्ट त्योहार को मनाते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन जो है डी, इसमें से कोई नहीं सही होगा। क्योंकि होली दिवाली गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया तो जाता है, लेकिन उनकी एक विशिष्ट त्योहार, एक विशिष्ट विशेषता होती है त्योहारों की, इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। गौड़ जनजाति की महिलाएं किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए हस्तशिल्प, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन डी है व्यापार। तो दोस्तों, गौड़ जनजाति की जो महिलाएं हैं वो हस्तशिल्प ऑप्शन नंबर ए के लिए जानी जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 6, गौड़ जनजाति का साहित्य किस भाषा में लिखा जाता है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी है गोंडी, ऑप्शन डी संस्कृत। दोस्तों, गौड़ जनजाति का साहित्य जो है वो गोंडी भाषा में लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपको करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 7, भारत सरकार द्वारा किस अनुच्छेद के तहत गौड़ जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 371। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 342। प्रश्न संख्या 8, गौड़ जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य में गौड़ जनजाति की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 21 लाख, ऑप्शन बी है 43 लाख, ऑप्शन सी है 65 लाख, ऑप्शन डी है 80 लाख। दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति की कुल जनसंख्या 42,94,404 थी, लेकिन यहाँ लगभग पूछा है तो 43 लाख इसका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, गौड़ जनजाति की साक्षरता दर लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 47.94%, ऑप्शन डी है 60%। दोस्तों, गौड़ जनजाति की जो साक्षरता दर है वो 47.94% है। जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर है वो 56.95% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर है वो 39.17% है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट होगा आपका। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। गौड़ जनजाति की उत्पत्ति के बारे में क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है वे दक्षिण भारत से आए थे, ऑप्शन बी है वे मध्य एशिया से आए थे, ऑप्शन सी है
वे स्थानीय निवासी थे। ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, गौड़ जनजाति के उत्पत्ति के बारे में यह बताया गया है कि वे स्थानीय निवासी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। गौड़ जनजाति के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? ऑप्शन ए बूढ़ा देव, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं काफी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे बूढ़ा देव भी दिया है और शिव भी दिया है, लेकिन दोस्तों हम करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। गौड़ जनजाति के लोग जो है बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 12। गौड़ जाति की महिलाओं की साक्षरता दर पुरुष की तुलना कितनी है? ऑप्शन ए अधिक है, ऑप्शन बी कम है, ऑप्शन सी बराबर है, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, यह महिलाओं महिलाओं की तुलना की गई पुरुषों से साक्षरता दर के बारे में मैंने बताया है कि पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 56.95% है और महिलाओं की जो है वो 39.17% है। हम तुलना करें तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कम है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 13। गौड़ जनजाति की संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है जादू टोना में विश्वास, ऑप्शन बी है प्रकृति पूजा, ऑप्शन सी है पूर्वज पूजा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, गौड़ जनजाति की संस्कृति की प्रमुख विशेषता ये तीनों होती है। जादू टोना में विश्वास भी है, प्रकृति पूजा भी है, पूर्वज पूजा भी है, इसलिए डी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। गौड़ शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है तेलुगु, ऑप्शन डी है मराठी। दोस्तों, गौड़ जात शब्द की उत्पत्ति जो है तेलुगु भाषा से मानी जाती है, तेलुगु शब्द से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 15। गौड़ जनजाति वर्तमान में स्वयं को क्या कहना पसंद करती है? ऑप्शन ए गौड़, ऑप्शन बी कोयतोर, ऑप्शन सी आदिवासी, ऑप्शन डी जनजाति। तो दोस्तों, वर्तमान में जो गौड़ जाति है अपने आप को कोयतोर अर्थात पर्वतवासी कहना पसंद करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 16। गौड़ शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? ऑप्शन ए खोंड, ऑप्शन बी गोंडा, ऑप्शन सी है कोटल, ऑप्शन डी आदिवासी। बताना चाहूंगा दोस्तों, गौड़ शब्द की उत्पत्ति जो है वो खोंड शब्द से हुई है। खोंड शब्द का अभ्रंश है कोंड, कोंड का अर्थ होता है पर्वत और वहां से बना है गोंड, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट होगा। खोंड शब्द करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 17। गौड़ जनजाति के लोग किस प्रकार की कृषि करते थे? ऑप्शन ए संचित कृषि, ऑप्शन बी झूम कृषि, ऑप्शन सी वैज्ञानिक कृषि, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ बोला है कि गौड़ जनजाति के लोग किस प्रकार कृषि करते थे, तो वो करते थे झूम कृषि करते थे, परंतु वर्तमान में आज गौड़ जनजाति के लोग झूम कृषि नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट होगा। स्थायी कृषि करना प्रारंभ कर चुके हैं गौड़ जनजाति के लोग। प्रश्न संख्या 18। गौड़ जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी है मध्य भारत, ऑप्शन सी है दक्षिण भारत, ऑप्शन डी है उत्तरी भारत। दोस्तों, गौड़ जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, वो आंसर होगा आपका मध्य भारत। मध्य भारत करेक्ट आंसर होगा, बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19। गौड़ जनजाति के लोग किस प्रकार के नृत्य करते हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है आदिवासी नृत्य, ऑप्शन डी पश्चिमी नृत्य। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी सी होगा, आदिवासी नृत्य करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 20। गौड़ जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन ए तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी है वन क्षेत्र में, ऑप्शन सी है पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी है रेगिस्तानी क्षेत्र में। दोस्तों, इसका आंसर होगा गौड़ जनजाति जो है वन क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी है बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 21 पर बढ़ेंगे। बस्तर में गांवों का आकार आमतौर पर कैसा होता है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी है वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन डी है ऑप्शन सॉरी सी है त्रिकोणमिति,
ऑप्शन डी है आपका वर्गाकार। दोस्तों, गोड़ बस्तर के गांव में जो आमतौर पर आकार होता है, गांव का आकार, वो वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 22, गोड़ गांव में आमतौर पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है आम, नीम और बरगद। ऑप्शन बी है देवदार, चीड़ और सोनबर। ऑप्शन सी है ओक, मेपल और बर्च। ऑप्शन डी है बबूल, नीलगिरी और ताड़। तो दोस्तों, जो गोड़ जनजाति के गांव में आमतौर पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो है आम, नीम और बरगद। इनकी पूजा भी की जाती है विशेष रूप से, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए है करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 23, गौड़ समुदाय अंतिम अंतिम संस्कार और पशुओं के लिए कहाँ एकत्रित होती है? ऑप्शन ए है देवगुड़ी। ऑप्शन बी है माता गुड़ी। ऑप्शन सी है पंटुम रथल। ऑप्शन सी है शौशान। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शौशान ऐसा स्थल है जहां पे गौड़ समुदाय अंतिम संस्कार और पशुओं के लिए एकत्रित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 24, गौड़ समुदाय अपने देवताओं की पूजा कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए देवगुड़ी। ऑप्शन बी है माता गुड़ी। ऑप्शन सी है पंडुम रथल। ऑप्शन सी है शौशान। दोस्तों, इसका आंसर है गौड़ समुदाय अपने देवताओं की पूजा करते हैं वो है देवगुड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 25, गौड़ समुदाय अपने पूर्वजों की पूजा कहाँ करता है? ऑप्शन ए है देवगुड़ी। ऑप्शन बी है माता गुड़ी। ऑप्शन सी है पंडुम रथल। ऑप्शन सी है शौशान। दोस्तों, यहाँ बोला है पूर्वजों की पूजा, तो पूर्वजों की पूजा जो करते हैं गौड़ जनजाति के लोग वो करते हैं पंडुम रथल में। ऑप्शन नंबर सी जो हो करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 26, गौड़ जनजाति के लोग आमतौर पर किस प्रकार के घर बनाते हैं? ऑप्शन ए है पक्के ईंट के। ऑप्शन बी है लकड़ी और बांस के। ऑप्शन सी है मिट्टी और लकड़ी के। ऑप्शन डी है लोहे के। तो दोस्तों, गौड़ जनजाति के लोग आमतौर पर मिट्टी और लकड़ी घर बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 27, अनाज को पीसने के लिए पारंपरिक रूप से किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए हल। ऑप्शन बी अतरी। ऑप्शन सी है हंसिया। ऑप्शन डी है कुदाल। दोस्तों, यहाँ बोला है अनाज को पीसने के लिए जो पारंपरिक रूप से उपकरण है वो है अतरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 28, खेत जोतने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए अतरी। ऑप्शन बी है हल। ऑप्शन सी है हंसिया। ऑप्शन डी कुदाल। दोस्तों, आप जानते हैं गौड़ जनजाति के लोग भी हल का उपयोग करते हैं खेत जोतने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 29, धान या घास का बीड़ा लाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हल। ऑप्शन बी है अतरी। ऑप्शन सी है हंसिया। ऑप्शन डी है सूर्या सुड़ी। तो यहाँ बोला धान या घास का बीड़ा लाने के लिए जो उपकरण का उपयोग किया जाता है उस उपकरण को बोलते हैं सूर या सुड़ी। ऑप्शन नंबर इसका बी डी है बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या जो है 30, अनाज मापने के लिए पारंपरिक रूप से किस मापक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है किलो। ऑप्शन बी है लीटर। ऑप्शन सी है शेर काठा, सेलो, पेलो या आपका ऑप्शन डी है ग्राम। दोस्तों, अनाज मापने के लिए गौड़ जनजाति में जो पारंपरिक रूप से मापक का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं शेर काठा, सोली, पेली। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। दोस्तों, आज हमने गौड़ जाति से संबंधित काफी प्रश्न किए हैं और आगे क्लास में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी सारे मैं प्रश्न आपके लिए लेके आऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।